हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माध्य। दोस्तों आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको माध्य संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा कोई भी डाउट नहीं बचेगा। दोस्तों अगर आप पहले से भी माध्य पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको माध्य बनाने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन आपको माध्य पूरी तरह से सिखा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस माध्य बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा और इसको हम किस तरह से इसको डिफाइन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माध्य है और माध्य में यहाँ पर हम 3 स्टेप में काम करेंगे। एक प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये माध्य का सिंबल है x, ऊपर में रेक्टिंग दे दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एम। इसके बाद हम कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा कि ए प्लस सिग्मा डी ए बटा सिग्मा एफ। इसके बाद हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। दोस्तों इन तीनों मेथड के सहायता से हम बारी बारी से समझेंगे कि कौन सा मेथड कहां पर यूज होगा और किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड से। तो इसके लिए आपको सी आई और एफ का जरूरत पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद हमको एक्स निकालना पड़ेगा और एक्स अगर जब निकल जाएगा तो एक्स एफ को गुना करके ये बना देंगे हम। मतलब प्रत्यक्ष विधि में 1 2 3 4 टेबल का जरूरत पड़ेगा, जिसमें आपको सी आई और एफ क्वेश्चन से दिया रहेगा और एक्स और एफ एक्स आपको निकालना पड़ेगा। अब एक्स को क्या कहते हैं? तो इसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या होता है फॉर्मूला कि ये शुरू वाला और लास्ट वाला को दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो बताइए 0 और 2 कितना होगा? 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। इसका जोड़िए तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा और 6 4 कितना होगा? 10 का आधा कितना होगा? तो 5 होगा। दोस्तों इस तरह से आप जोड़कर आधा कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप नहीं कीजिएगा। सिर्फ क्या कीजिएगा बताते हैं, इन दोनों में देख लीजिए कितना का अंतर है। तो सब में देखिएगा तो 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? तो 2 का अंतर है। अब ध्यान दीजिए, इनके बीच में 2 का अंतर है तो 2 का आधा कर लीजिएगा तो कितना होगा? आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू वाला में 1 जोड़ते जाइए। देखिए 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 2 में 1 3 और 4 में 1 5 और यहाँ पर भी दिख रहा है आपको 2 का गैप हो रहा है। अब 2 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। इस तरह से आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी डिफरेंट होगा उसका आधा करके शुरू में जोड़ दीजिएगा, इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एफ भी आ गया और एक्स भी आ गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने गुना करते हुए यहाँ पर रख देंगे। 1 को 1 से 1, 3 दूनी 6, 5 एका 5, 7 पंचे 35 और 9 छक्के 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। आप इस तरह से गुना कर दीजिएगा अपना। अब यहाँ पर होगा सिग्मा एक्स एफ। सिग्मा मतलब होता है योग, ये ध्यान रखिएगा। इसको जोड़िए 9 तो 11, 4 15, 5 20, 20 20 5 25, 6 31, 31 2, 31 1 32, 32 का 2 और 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 162 हो गया। और यहाँ पर सिग्मा एफ का जरूरत पड़ेगा हमको, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। देख लेते जोड़कर 5 6 11 5 16, 16 4 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिग्मा एक्स भी आ गया और सिग्मा एफ भी आ गया। और अभी हम प्रत्यक्ष विधि में आपको हम माध्य को हम इस तरह से भी सिंबल दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स एफ कितना निकला है? 162 और सिग्मा एफ कितना है? 20 है। इसको भाग दीजिएगा तो 8.1 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन में ये प्रत्यक्ष विधि के सहायता से 20 160 यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रत्यक्ष विधि को बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा विधि पर। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में हम हाला क्वेश्चन लिए हैं
और जब जब हम मेथड चेंज करेंगे तब तो थोड़ा भारी लेंगे, ताकि आपको ये नहीं पता लगे कि एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से बना रहे हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं इस मेथड से। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम पहले ही बोल दिए कि जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें CI और F दिया रहेगा, जो कि हमको दिया है, ठीक है। अब X निकालते हैं। X निकालने के लिए आपको हम पहले बोले हैं कि इसमें देखिए अंतर कितना है। तो यहाँ पर अगर आप अंतर देख रहे हैं तो 3 का अंतर है। अब 3 का अंतर का आधा कितना होता है? तो 1.5 होता है, 1.5 होता है। अब 1.5 इसमें ऐड कीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा? 66.5 मतलब 66.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 69.5, ये हो जाएगा 72.5, ये हो गया 75.5, ये कितना होगा 78.5, ये 81.5 और ये हो जाएगा 84.5। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर D कैसे निकलेगा वो ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए इनमें से किसी को आप A मान लीजिए कि इसको हम A मान लिए, ठीक है, किसी को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ जाइए कि हम मान लीजिए कि इसको हम मान लिए A मान लिए। अब देखिए जो A का मान मानिएगा, जिसको A मानिएगा वहां पर आप 0 रख लीजिएगा। क्यों हुआ 0 वो हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर कहता है x माइनस A, मतलब x का मान देख लीजिए, इसमें से A का मान निकालेंगे। तो इधर देखिए अगर x ये कितना है 78.5 है, इसमें से अगर हम 75.5 घटावे तो ये एक चीज दिमाग लगे कि 0.5 तो कट गया, तो बचा कितना? तो 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। लेकिन यहाँ पर +3 बच गया। और इसको अगर देखिए 0.5 से 0.5 कट गया तो बचा कितना? 6 बचा, तो +6 बचा। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो देखिए 3 का के मल्टीपल चल रहा है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। इधर देखिए तो इधर आपको हो जाएगा -3, -6 और -9। अब ये मल्टीपल आप चेक कर लीजिएगा, जिसका मल्टीपल होगा इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं तो घटा कर देखिएगा तो घटा कर देख लीजिए, 72 में से 75 जाएगा तो कितना होगा? -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कहता है F और D, ठीक है। F और D कैसे निकलेगा? तो F ये है और D का मान, मतलब इन दोनों का गुना कीजिए तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? -18, 6 चौक 24, 3 तिया 9, ये तो 0 ही है, 7 तिया 21, 6 चौक 24 और ये 9 दूनी 18। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस और माइनस को ऐड कीजिए। ये माइनस वाला को जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 9 21, 8 4 12, 12 9 21, 2 2 2 4 और 1 5, ये -51 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा तो इसको जब ऐड कीजिएगा आप तो ये प्लस में कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 1 13 के 3, हाथ में 1 1 6 +3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 63 हो गया प्लस में, और माइनस में हो गया कितना हो गया? 51 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर सिग्मा FD निकालें, सिग्मा FD मतलब इनको ऐड करेंगे तो 63 में से जब 51 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा और ये बच गया 1, मतलब प्लस में 12 बच गया। प्लस में कितना बच गया? 12। तो यहां से हमको सिग्मा FD मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे माध्य का। अब निकलेगा x बराबर कितना हो जाएगा? x के ऊपर रैपिंग दे दीजिएगा, a प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F। समझ में आगे बात? अब देखिए a का मान कितना मान है बताइए, यहाँ पर 75.5। सिग्मा FD कितना निकल रहा है? 12 निकला है। सिग्मा F कितना आया? तो 30 निकला है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया 75.5। इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो 0.4 होगा। 0. कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 75.9। तो दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए बहुत इजी तरीका से। अब समझते हैं पग विचलन विधि। इससे भी बहुत कम मतलब कैलकुलेशन में आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इससे भी भारी सवाल लेते हैं, मतलब CI और F थोड़ा हार्ड लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम हार्ड लिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए CI और ले लिए हैं। ये हम इसीलिए जोड़ लिए हैं ताकि आपको
कैलकुलेशन हम जल्दी करके दे दें। चलिए, तो फिर यही बात x निकालने के बाद तो वही यहाँ पर देखिए आप कितना का अंतर है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 20 का अंतर है। कितना का अंतर है? 20 का अंतर है। तो 20 का आधा कीजिए, कितना हो गया? 10। शुरू में 10 जोड़िए जल्दी से फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका 510, ये 530, ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा आपका 570, ये हो जाएगा आपका 590। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब u कैसे निकलेगा? सबसे बहुत बड़ी बात यहाँ पर यही है कि u आप निकालिएगा कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर a मान लीजिए किसी को, मान लीजिए हम इसको हम a मान लिए। a मानना पड़ेगा आपको, सो ध्यान रखिएगा। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर a जिसको माने है ना वो हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर वाला +1, इधर वाला +2, इधर वाला -1 और इधर वाला -2 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं कि आखिर में ये +1 हुआ कैसे। तो देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखिए, अभी ध्यान समझिएगा। u बराबर x माइनस a बटा ये h है। अब ये क्या लोचा है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर x किसको माने बताइए? 570 को माने हैं। ये बना नहीं रहे, समझा रहे आपको, ध्यान दीजिएगा। 570 एक किसको माने बताइए? 550 का। ठीक है, अब h मतलब होता है डिफरेंट, h मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट कितना? 20 का। अब इन दोनों का घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 20। अब बटा में कितना हो गया? 20। तो 20 से 20 कट गया तो क्या बचा बताइए? +1 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। जिसको a मानिएगा उसको 0, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में लिख दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। अब समझते हैं f और u को गुना कीजिए। f u कहाँ है? ये वाला f u। तो ये गुना कीजिएगा तो -24 हो जाएगा। अरे ठीक है, तो यहाँ पर अब 14 को -1 से गुना करेंगे तो -14 हो जाएगा। 0 में तो 0 हो जाएगा, ये 6 का 6 हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -4 4 8 3 -38 हो जाएगा। इनको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा +26। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अगर हम सिग्मा FU का बात करें, सिग्मा FU कैसे निकलेगा? इन दोनों को देख लीजिए कितना आएगा। तो ये -12 हो जाएगा। क्यों होगा -12? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये प्लस कम है और माइनस क्या है? ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे कैसे। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FU बटा सिग्मा F गुने में h। ये फॉर्मूला पढ़े। अब बताइए a का मान कितना है? यहाँ पर a का मान है 550। सिग्मा FU कितना है? -12 है। सिग्मा F कितना निकला है? 50 निकला है। h कितना है? h दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 20 का अंतर है। ठीक है, इस 0 से इस 0 को उड़ा दीजिए आप, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर? तो 550 प्लस गुना कीजिएगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में क्या है? 5। इसको आप 550 प्लस ये माइनस दे देंगे, माइनस पोस्ट में है तो 5 चौके 20, 5 अठे 40। अब देखिए 550 में से इसको घटाइएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, यानी तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 550 माइनस 4.8, अगर ये 5 रहता तो 545 हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा 545.2। तो दोस्तों 545.2। तो दोस्तों इस तरह से आप पद विचलन विधि बना सकते हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगली बार जरूर समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन के बाद बंद कर देंगे और समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम x निकाल रहे हैं। x के लिए वही बात, पुरानी बात कि दोनों का अंतर देखेंगे, आधा करेंगे, जोड़ेंगे, कंप्लीट। तो देखिए इन दोनों में 10 का अंतर है, 10 का आधा होता है कितना? 5 जोड़िए तो ये हो जाएगा 20, ये हो गया 30, ये 40। अब ऐसे ही दिमाग लगाकर रख दीजिए, पूरा अपना मन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब u कैसे निकलेगा? वही बात हम बोले हैं, किसी a को मान लीजिए हम इसी को a मान लेते हैं। ठीक है, a मान लिए तो इसको 0, इसको +1 +2 +3, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करेंगे, एफ यू को गुना करेंगे। 6 त्रिक 18, 11 दूनी 22, 7 एकान 7, ये 0, 4 एकान 4, 2 दूनी 4 प्लस 3। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11। भगवान, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 8 30, 40, 7 47, तो -47 हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा, एफ यू। तो इसको हम माइनस में बोलेंगे, 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर -36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा सा जगह है, उसी में हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको पहले घेरते हैं ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब बताइए a का मान यहाँ से क्या है, कितना है, 50 है प्लस एफ यू कितना है, 36 है, तो -36 बटा सिग्मा एफ कितना है, 35 है, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, और h मतलब होता है दोनों का डिफरेंट कितना है, 10 है। अब देखिए 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, -72 बटा 7 हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस माइनस 7 का अंक पड़ेगा तो 7 है 70, 2 पर 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले से पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, 10.2। जब इसको आप घटाइएगा तब 50 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40, और 2 पॉइंट में घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 39.8। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने माध्य का जो भी तीनों मेथड है उसका हम प्रयोग करके आपको हम क्वेश्चन बताने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब बहुत मेहनत भी हुआ है इसमें। और आप एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भारी सवाल लगे उसको प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट विधि से सोल्व करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा रहता है और गलत होने का भी संभावना ज़्यादा रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और आने वाली बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आवे तो ना छूटे, ये हम आशा करते हैं। और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आपका मर्जी। तो अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।